ये हमारे ग्राउंड पिन है, ठीक है। ये वाला शॉर्ट करा मैंने इससे, तो ये हमारा ग्राउंड है। और मी 11X जिसमें मेरा वॉल्यूम अप और वॉल्यूम कीज डाउन कीज वर्क नहीं कर रही है। मैं कितना भी दबाऊं, कितना भी ऊपर के दबाऊं, नीचे के दबाऊं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा पर ये वॉल्यूम कीज काम नहीं कर रही हैं। इन केस ब्रिक हो गया तो मेरा फास्ट बूट वर्क नहीं कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है कस्टम रिकवरी भी वर्क नहीं करेगी ब्रिक हो गया तो, क्योंकि वॉल्यूम कीज यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है और मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ गाइस, बताओ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके वॉल्यूम कीज और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज कैसे फिक्स करेंगे। टेंशन मतलब ये मी 11X डिवाइस है, आपको यहाँ पे थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा, ये एक्चुअली मी 11 डिवाइस है, बट एक्चुअली इसमें कस्टम रोम डाला हुआ है, इसलिए आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप देख लो इसका ऊपर का कपड़ा वपड़ा देख लो अच्छे से, आपको यकीन हो जाएगा कि ये मी 11X है ना मी 11X। तो इसमें जो है हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज जो है ठीक करेंगे। पावर की तो अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और क्या, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, इसको कैसे खोलना है, कैसे प्रॉपरली घर बैठे आप इसको ठीक कर पाओगे, क्योंकि किसी मोबाइल रिपेयर शॉप में जाओगे तो अच्छा खासा लंबा काट देगा वो, ठीक है। और सर्विस सेंटर वाले तो भाई वो तो पूरा पिछवाड़ा मार देंगे भाई, मदरबोर्ड निकालो और फेंक दो बोलेंगे, ऐसे फेंक दो, ऐसे फेंक दो और दूसरा लाओ बोलेंगे। गजब बेइज्जती है। और इसको ठीक करने के लिए मेरे पास कोई भी चीज़ें नहीं है, प्रोफेशनल चीज़ें नहीं है जैसे कि एक मोबाइल रिपेयर शॉप वाले के पास होता है, बट मैं फिर भी आपको ये घर बैठ के होम पे ही आप कैसे इसको ठीक कर पाओगे, मैं ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और एकदम एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा, लेकिन रिक्वायरमेंट चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, जिनके बाद ही हम इस चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको लगेगा थोड़ा सा तेल। तो गाइज ये है मेरे पास खोबरे का तेल, ठीक है। अब आप गलत मत समझना, तेल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको लगेगा एक ब्लेड, ओके भाई, काटना वाटना नहीं है, बस उतारना है। क्या उतारना है भाई, सब्र रखो यार, तुम गलत मत समझो। उसके बाद आपको लगेगा एक ये एयरबड जो क्लीन करते हैं, ठीक है, ये भी ज़रूरत है, ताकि एकदम स्मूथली क्लीन हो, एकदम स्मूथली, ठीक है, स्मूथली क्लीन करना है, ओके। हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आपको लगने वाली चीज़ें, टेप, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ लगेगी आपको यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर, लेकिन रुको, स्क्रू ड्राइवर कौन सा लगने वाला है, एकदम बारीक सा। अरे एकदम बारीक सा क्यों, ताकि आप उन स्क्रू में डाल सको। कितना बारीक होना चाहिए, अगर आपके पास ये स्क्रू ड्राइवर है तो बेस्ट है। इसको बोलते हैं स्टार टाइप का स्क्रू ड्राइवर, इसमें देखो आप देख सकते हो स्टार टाइप करेगा, ताकि उस ये जो देख रहे हो ना, ये तो इसमें ऐसा घुसने वाला चाहिए, इसमें ऐसा घुसेगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, अच्छे से होगा। बट आपके पास ऐसा वाला तो होगा नहीं, क्योंकि आप मोबाइल रिपेयर शॉप वाले थोड़ी ना हो, खरीद के थोड़ी रखा है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसको एकदम आप छुरा जैसा तेज़ बना सकते हो, जाके इसमें जाके बैठ सके। फिर उसके बाद जो है आप इसमें ये घुसे जैसा आप बना लेना, इसके बाद आप इजीली खोल पाओगे, बहुत इजीली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, एक फोर्सेप लगेगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी चलेगा, होगा तो अच्छा है। उसके बाद आपको लगेगी कैंची, ये तो मिल ही जाएगी भाई, बाल काटने की कैंची तो हर एक के पास होती है, हमारे पास तो पक्का होगी, ओके। तो कैंची लगेगी। अब के बाद आपको लगेगा एक मल्टीमीटर, कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, ताकि हम यहाँ पे टेस्ट कर सके ग्राउंड और सारे सिग्नल्स को हम टेस्ट कर सकें, ठीक है। ऊपर नीचे आगे पीछे हर चीज़ चेक कर सकते हैं इससे। जो मल्टीमीटर यूज़ करना नहीं जानता है वो घंटा कुछ नहीं जानता है, तो मल्टीमीटर आपको आना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप इसको खाली यहाँ पर ऐसे मोड पे सेट कर दो, बस वहाँ पे टन टन बजना चाहिए, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। बजना भाई, अब क्या तूने दारू पी रखी है क्या, भैंस की आँख, कंटिन्यूटी मोड पे रखा है मैंने, बज जल्दी, ऐसा बजना चाहिए भाई, ओके। तो ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अरे हाँ, और एक चीज़ भूल गया हूँ, एक शोल्डरिंग मशीन लगेगी, ऑब्वियसली बात है, नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते, इसकी बहुत ज़रूर रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है तो फिर आप दुकानदार वाले के पास जा सकते हो। और ये शोल्डरिंग वायर और एक शोल्डरिंग पेस्ट लगेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें रेडी करके रख लेनी है आपको, ये वाली भी, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लगेगा ये जंपर वायर, ठीक है। इसको आप घर पे रिपेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप खुद कर पाओगे। चलो मैं प्रोसेस को बताता हूँ कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ब्लेड लेना पड़ेगा, ब्लेड लेके यहाँ पर आपको हल्लू से डालना पड़ेगा अंदर, एकदम हल्लू से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इसको ऐसे खींचते कि कितना डालना है, धीरे 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 घुमाना है, ऐसे 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 खींचते हुए लेना है। अब धीरे धीरे डालते हुए, धीरे धीरे ये जब डाल के कर रहे हो, ऐसा रखना, पहले ऐसा रख के आपको तेल लेना है और इस तेल को यहाँ पे डालना है, ताकि वो तेल अंदर जाए। फिर यहाँ तक आने के बाद फिर से तेल डालोगे, यहाँ आने के बाद तेल डालोगे, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे तेल डालते रहना है, घुमाते रहना है।
उसके बाद आपका ये पीछे का प्लेट खुल जाएगा। उसके बाद प्लेट खुलने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना मदरबोर्ड उठा लिया है स्क्रूज निकाल के, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो मेरा पत्ता होता है, फ्लेक्स जो होता है बटन का, उसको बाहर निकाल के रखा है, वो टूट चुका है आधे में से। अब इसको दो तरीके से रिपेयर कर सकते हो। एक नया फ्लेक्स डाल दो, बटन जो पूरा बटन का सेट आता है, सस्ते में मिलेगा, 200 रुपये से स्टार्टिंग होती है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन भी देख सकते हो। इसको सीधा लगा दोगे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सीधा मदरबोर्ड फिट कर दो ये लगा के। लेकिन आप एडवांस तरीके से रिपेयर करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे शोल्डरिंग वगैरह की है जंपर वायर से, तो इसका जो है डायग्राम में दे रहा हूँ, उसको देख के आप फॉलो कर सकते हो। बटन दब गई है तो बटन निकाल के नए बटन्स वहां पे लगा सकते हो। फ्लेक्स टूट गया है तो शोल्डरिंग करके फ्लेक्स के वायर डायरेक्टली आप जो है वहां पे नीचे शोल्डर कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया डायग्राम में वैसे कर सकते हो। या सबसे इजी मेथड जो बताया, फ्लेक्स नया वाला खरीद के लगा दो, खत्म काम। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गांव में रह रहा हूँ तो मेरे को जाने के लिए टाइम लगेगा, उसका पेट्रोल का खर्चा, ये वो खर्चा, तो मेरे को ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने और टाइम भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं खुद इसको पूरा डीप लेवल में रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जैसा जमेगा आप वैसे ईजिली कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर जो मैंने शोल्डरिंग है उसको परफेक्टली कर लिया है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो कि ये करना कैसे है। ठीक है, तो इसको साइड में रखो। सबसे पहले मदरबोर्ड लेते हैं। देखो ये है हमारा मदरबोर्ड Mi 11X का, राइट। तो यहाँ पर जब ये ऐसा बैठेगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पत्ती है, जो फ्लेक्स बोलते हैं, वो यहाँ पे 3 आपको देख रहे हैं, 3 पिन से 1 2 3, राइट। अब इन तीनों को यहाँ पर आप देखोगे, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये चिपकने वाला है यहाँ पे। तो आपको इनमें से ना ग्राउंड पता करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे 4 पिन से आप देख पा रहे होंगे, 1 2 और ये 3 4। अब इसमें से ग्राउंड पता होने के बाद ही हम वायरिंग प्रॉपरली कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को जो है आप कंटिन्यूटी मोड पे रख देना। तो ये मैंने कंटिन्यूटी मोड पे रखा है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कवर वगैरह रखा हूँ, क्योंकि इधर उधर फेंकता हूँ मैं मीटर, इसलिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को ही टच करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी बजर मोड आ रहा है। तो यहाँ पे हमें चेक करने पड़ेगा कि कौन से 2 पिन्स ऐसे हैं जो मतलब हमारे ग्राउंड पिन्स है। तो यहाँ पर हम जो है इनको मैं शॉर्ट करता हूँ। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से वो 2 पिन्स है जो कंटिन्यूटी मोड पे है। देखो मिल गए। तो ये जो ऊपर के 2 पिन्स है, ये ऊपर के, ये हमारे ग्राउंड पिन है। ठीक है, अब ये ग्राउंड पिन है कि नहीं कंफर्म के लिए एक वायर मतलब एक वायर इस पे रख दो, ऊपर वाले इस पे, और ये दूसरा कहीं पे भी यहाँ पे रख सकते हो, आपको ग्राउंड बजेगा। समझाता हूँ अभी कैसा क्या है। देखो मैंने जब ये दोनों प्रॉप्स ऊपर ये 2 पॉइंट्स पे रखे, ऊपर वाले 2 वाले पॉइंट्स, ये किए और ये किए, इन दोनों पे रखने के बाद मेरे को क्या हुआ दिखाता हूँ। मेरे को जब ये वाला शॉर्ट करा मैंने इससे, तो ये हमारा ग्राउंड है, और इसको इसमें से ही किसी को एक को शॉर्ट करोगे तो ग्राउंड आपको बजेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर के 2 पिन्स ग्राउंड है और नीचे के 2 पिन्स, ये जो नीचे का ये और ये जो दिख रहा है, आपको मैं ना इससे दिखाता हूँ ताकि थोड़ा समझे। तो ये वाला पिन और ये वाला पिन, ये दोनों हमारे जो है की के पॉजिटिव और, ठीक है, मतलब वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की कीज़ है, ये वाला और ये ग्राउंड है, जो कि दोनों के लिए कॉमन रहेगा, कॉमन बोलते हैं उसको, राइट। तो अब आप इसको कॉमन को चेक करने के लिए यहाँ पर जो दोनों लगाने पे बज रहे थे उनको एक टच करो और दूसरा यहाँ पे टच करो ग्राउंड पे, तो आपको जो है बजर बजेगा। मतलब आपका जो है ये डायग्राम अटैच कर दूंगा, टेंशन मतलब आपका ये ग्राउंड है। तो अभी क्या करना है, कीज़ के ऊपर आते हैं। देखो ये बैठेगा कैसे, इस तरह से बैठेगा, मतलब, और हमारे जो ये ऊपर के 2 पिन से वो क्या बोला मैंने, ग्राउंड है बोला। अब यहाँ पे ऊपर के 2 पिन्स ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे जो 2 पिन्स होंगी, मतलब देखो ये वाला, और यहाँ पे तो कोई पिन है नहीं। यहाँ पे पिन इसलिए नहीं है क्योंकि ग्राउंड एक ही रहता है ना, मैंने बोला था ना ग्राउंड दोनों को शॉर्ट किया जाएगा, एक ही ग्राउंड 2 प्लस और माइनस के लिए यूज़ होता है। बाकी ये वाला और ये जो है, ये एक वॉल्यूम अप के लिए है, ये वॉल्यूम अप और ये वॉल्यूम डाउन के लिए। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला हमने दोनों को ग्राउंड शॉर्ट करा है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखो अब ध्यान से देखना क्या है फंडा। अब जब यहाँ पे देखोगे कीज़ जो है, आप यहाँ पे ये पत्ता मिल जाएगा तो आपको बिल्कुल मतलब इतना तामझाम करना नहीं पड़ेगा, पर अभी मेरे को टाइम पे पत्ता मिला नहीं है क्योंकि मैं बाहर हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने ये और ये, ठीक है, ये और ये मैंने शॉर्ट कर दिया है। देखो शॉर्ट नहीं कर दिया, इसको और इसको एक ही कॉमन दिया है, ये ग्राउंड है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ग्राउंड।
और ये क्या है, ये और ये हमने लेके गए हैं वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। ये एक वॉल्यूम अप के लिए यहाँ पे रहेगा, वॉल्यूम डाउन के लिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो डायरेक्शन पहले था वही डायरेक्शन सेट करना, उल्टा पुल्टा मत लगा देना, ठीक है। और उसके बाद एक जो है, दोनों को मैंने कॉमन यहाँ से यहाँ तक दिया, ये हमारा जाएगा ग्राउंड, और मैंने बोला था ग्राउंड कौन सा है, वो उधर वाला ग्राउंड है, ठीक है। वैसे तो दो होने चाहिए, इसका एक और इसका एक, पर ग्राउंड तो एक ही रहेगा ना, दो दो लगा के थोड़ी क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है, ये हो गया काम यहाँ तक, समझ गया। समझने के बाद अगर आपको नहीं समझ रहा है ज़्यादा, मतलब नहीं हो रहा है इतना, तो आप एक काम कर सकते हो, सीधा सीधा ये पत्ता मिल जाता है, ये फ्लेक्स, इसको खरीद के लेके आओगे, डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर दोगे, काम खत्म, इतना तामझाम करना नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों को कन्फ्यूज होने का, यहाँ पे कुछ डायोड, मतलब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे छोटे छोटे, मतलब जब आप शोल्डरिंग करोगे इन वायर्स को, जंपर्स को, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो उड़ जाए, तो उससे कोई इशू नहीं है। बस याद रखना कि शॉर्ट ना हो, प्रॉपरली सब चीज़ें चेक करना मतलब जब वायर कनेक्शन निकाल रहे हो यहाँ पे ग्लू रहता है, एक गम भी यहाँ पे डाल के रखते हैं, उसके वजह से शोल्डरिंग यहाँ पे हो नहीं पाती, तो पहले उसको पिघलाना पड़ता है उस ग्लू को, तो वो हमारे शोल्डरिंग मशीन से ही यहाँ पे टच करके रखोगे थोड़ी देर, तो वो पिघल जाएगा ग्लू, उसके बाद आप यहाँ पे इन जंपर वायर्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं चलो यहाँ पर फिटिंग विटिंग कर लेता हूँ फटाफट, उसके बाद ऑन करके देखते हैं। आई होप कि सब कुछ सही हो गया होगा, ठीक है, पर मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मैं भी अभी तक टेस्ट वेस्ट करा नहीं हूँ, और मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं कोई ये दूसरी तीसरी बार नहीं कर रहा हूँ, मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही मेरा डिवाइस को ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मेरे को चुल मची थी खुद करने की, तो मैं खुद कर रहा हूँ, आप चाहो तो मोबाइल रिपेयर शॉप में ले जा सकते हो भाई। ओके गाइज़, यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको अंदर फिक्स कर लिया है। याद रखना एक बात, जब आप फिक्स करोगे तो शोल्डरिंग जो है एकदम, मतलब जब आपने इसको शोल्डर कराया जंपर वायर को, तो ज़्यादा ऊंचा नहीं आना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा आएगा तो बटन दबेगा नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे बटन जो है अभी कम दब रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दब रहे हैं प्रॉपरली, ये देखो, ठीक है। थोड़ा मतलब कम एक्शन है, बट ओके, बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल मस्त, एकदम टाइट नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम ईजीली तो दब रहे हैं, पर एकदम जैसे नॉर्मल पहले जैसा था थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वही फ्लेक्स को यूज़ करके कर रहे हैं। तो बराबर इसमें फिक्स करो सारी चीज़ें। यहाँ पर जो है ये जो जंपर वायर दिए, ये जंपर वायर एक शोल्डरिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो टच नहीं हो पाएगा मदरबोर्ड का जो पिन्स है वो, तो इनको थोड़ा साइड से खींचो। अब उसके बाद जो है यहाँ पर एक हमारा रबड़ का रहेगा, उसको मैं अभी लगा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा टेप भी लगा लेंगे ताकि ये उधर उधर ना हो। सो फाइनली गाइज यहाँ पर फ़ोन को पूरा फिट कर लिया है, एंड आप देख सकते हो वॉल्यूम कीज़ यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रही है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने वॉल्यूम कीज़ वगैरह ठीक कर सकते हो, बैटरी भी रिप्लेस कर सकते हो जिस मेथड से मैंने बताया उस मेथड से। और भी मैंने वीडियोस बनाए थे, पोको F1, रेडमी नोट 4, इनके वॉल्यूम कीज़, पावर कीज़ और यहाँ पर बैटरी रिप्लेसमेंट रिगार्डिंग भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, जाकर आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। और कस्टम रोम रूटिंग यूज़र आप चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ।